हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 8 का 7 चैप्टर फैक्टराइजेशन, इसकी एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमको फैक्टराइज करना है क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको फैक्टराइज। पिछली एक्सरसाइज जो हमारी 7.1 थी, इसमें भी हमने फैक्टराइज किया था। और फैक्टराइज करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तो जानेंगे इस वीडियो में फैक्टराइज करने के अलग अलग मेथड को। तो आइए सॉल्व करते हैं। और जो सॉल्व करने से पहले 8th क्लास में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है। इससे पहले वाली वीडियो थी, उसमें भी आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ए और बी, आपके पास कोई दो नंबर हैं अलग अलग, यहाँ पे ए और बी अलग अलग है ना, तो ए और बी कोई आपके पास दो नंबर है जो अलग अलग हैं, ठीक है, और उनका होल स्क्वायर है जो यहाँ पे स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट नंबर यानी कि जो भी आपका ए की जगह पे नंबर होगा उसका स्क्वायर करोगे, फिर आप बी का स्क्वायर करोगे, उसके बाद प्लस 2ab। 2ab का मतलब है कि ये 2 के साथ ab की आप मल्टीप्लाई करोगे। इसको बच्चों, इसी फॉर्मूले को हम ए स्क्वायर प्लस 2ab माइन प्लस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ आता है, कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है। दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या है, a और b दो अलग अलग डिजिट हैं जिनके बीच में माइनस का साइन है और उसका होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको बच्चों दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले आप a प्लस बी यानी कि जो a और b है इनको आप एक बार प्लस करोगे और एक बार इनको आप माइनस करोगे, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। हमारे जो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूले पे इस एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस सारे के सारे डिपेंड है। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में इन फॉर्मूलों को लिखिए और इन्हें याद करिए, और इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए। रफ करते हैं बच्चों इनको। आपको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें बोला फैक्टराइज द फॉलोइंग। ए पार्ट हमको दिया हुआ है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 49। तो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर है माइनस यहाँ पे जो 49 है, इस 49 को हमें ये देखना कि ये जो 49 है किसका स्क्वायर होता है, किस डिजिट का स्क्वायर है ये 49। तो आप सबको याद होगा कि ये 7 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला बच्चों बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और a माइनस बी। तो सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो यहाँ पे एक बार हो जाएगा a प्लस 7 और a माइनस 7, ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है, मैंने आपको लगा के दिखा दिया कि देखो ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि b की जगह पे 7। तो आपको क्या करना है, एक बार a प्लस 7 और a माइनस 7 हो गया फैक्टराइज। इस तरीके से हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 9a की पावर 2 माइनस 4। तो सबसे पहले जो भी डिजिट बच्चों दी गई हमें उस पूरी को a मानना है। जैसे यहाँ पे ये जो 9a है ना, तो इस पूरी 9a को हम a मानेंगे और a का स्क्वायर करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 का जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और a का स्क्वायर, तो हम इसको 3a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब बच्चों जो ब्रैकेट के अंदर ये पूरी डिजिट है इसको हम a मानेंगे और जो यहाँ 2 है इसको b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा 3a प्लस 2 और 3a माइनस 2। ये इसका मतलब कि फॉर्मूला होता है, और इस तरीके से ये बच्चों हो जाएगा फैक्टराइज। सॉल्व करते हैं इसका। डी पार्ट ये हमको दिया हुआ है 49 माइनस 81 एक्स स्क्वायर। बच्चों इसमें भी वही करना है। यहाँ पे देखिए 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 81 एक्स स्क्वायर। तो मुझे इस पूरे का स्क्वायर करना है बच्चों, पूरी डिजिट का स्क्वायर। केवल एक्स के स्क्वायर से ये बात नहीं बनेगी और सवाल सॉल्व नहीं होगा।
जो भी यहाँ पे दूसरे नंबर पे टर्म लिखा हुआ है इस पूरे का मुझे स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे हम 80, लेकिन 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है और x का हम इस तरीके से 9x का होल स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि 7x प्लस 9x और 7 माइनस 9x। बच्चों ये हो गया सॉल्व। डी पार्ट है 144 माइनस 1 अपॉन में 16x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 144 किसका स्क्वायर होता है, सबको पता होगा कि ये 12 का स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन में 63 किसका होता है 4 का, तो 1 अपॉन में 4x और इस पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा हो जाएगा बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी, यानी कि 12 प्लस 1 अपॉन में 4x और इसी तरीके से 12 माइनस 1 अपॉन में 4x। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला चल रहा है बच्चों, इस फॉर्मूले के ऊपर हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद करते हैं इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ करते हैं बच्चों इसको। ई पार्ट इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 16a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे 16a स्क्वायर है, यहाँ पे केवल a का स्क्वायर है, लेकिन मुझे बच्चों फर्स्ट नंबर पे जो भी ये टर्म है, देखिए ये पूरा का पूरा जो भी टर्म है मुझे इस पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है, तभी फॉर्मूला बन पाएगा। क्योंकि फॉर्मूले में क्या होता है a का स्क्वायर, a का मतलब पहले नंबर पे जो भी डिजिट है उस पूरे का स्क्वायर, दूसरे नंबर पे जो भी डिजिट है उस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे a का स्क्वायर तो है ही, तो यहाँ पे 4a का हम होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे 3a प्लस 2b। बच्चों देखिए यहाँ पे इसका तो पहले से ही ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इस पूरे को बोला जाएगा a, इस पूरे को बोला जाएगा b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, बी की जगह पे पूरा आएगा 3a प्लस 2b। इसके बाद बच्चों यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगाएंगे 4a, यानी कि a माइनस, अब देखिए माइनस लगाए, माइनस के बाद अगर एक टर्म लिखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमें दो टर्म लिखने तो हम बच्चों ब्रैकेट लगाएंगे। अगर एक टर्म लिखना है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वही टर्म लिख देंगे। लेकिन अगर माइनस के बाद हमें दो या दो से ज्यादा टर्म लिखने हो तो पहले आप ब्रैकेट का यूज करोगे। तो अब यहाँ पे a माइनस बी लिखना है, तो b की जगह पे 3a प्लस 2b और ये ब्रैकेट बंद। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 4a और 3a, ये हो जाएगा 7a प्लस 2b। यहाँ पर 4a, जैसे ही ब्रैकेट बच्चों हटाएंगे तो जो ये बाहर माइनस है ना, इसकी मल्टीप्लाई अंदर वाले टर्म में होगी और जो जिस साइन की वैल्यू है उसका अपोजिट साइन का हो जाएगा, माइनस का 3a माइनस का 2b। सॉल्व करेंगे इसको 7a प्लस 2b और यहाँ पे 4a में से 3a चला जाएगा तो a माइनस का 2b। ये बच्चों हमारा आंसर हो गया है। f ये हमको दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको हम लिखेंगे, देखिए a माइनस बी, इसका तो होल स्क्वायर है ही, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे डिजिट है उसका तो स्क्वायर है, जो सेकंड नंबर पे डिजिट है इसका स्क्वायर करना है। तो 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया a का, ये पूरी जो डिजिट है ये a का वर्ग करेगी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस, देखिए a प्लस b, आगे a, पहले तो ये तो पूरा a है, फिर माइनस b, तो a प्लस b, a माइनस b, ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। इसके बाद जी पार्ट, ये हमको दिया हुआ है 16x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस वाई का होल स्क्वायर। हमें देखिए केवल x और x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन बच्चों हमें फर्स्ट नंबर पे जो भी डिजिट लिखी हुई है ना इस पूरे का स्क्वायर चाहिए। मतलब यहाँ पे 16 का स्क्वायर नहीं है, तो हमें इस 16 वाले नंबर को भी स्क्वायर में लेके कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो हम इसको लिखेंगे 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई और इस बिग ब्रैकेट लगा के पूरे का स्क्वायर माइनस, सेम यहाँ पे 5, देखिए 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 ब्रैकेट में x माइनस वाई और फिर उसके बाद इस पूरे का स्क्वायर।
ठीक है। तो अभी ये वाला जो ये वाला ब्रैकेट है, ये ए का स्क्वायर माइनस और ये पूरा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा कि पहले तो ए को लिखा जाएगा 4x प्लस वाई, ये हो गया ए प्लस बी, 5 ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये तो हो गया a प्लस बी। इसके बाद हमें लिखना है a माइनस बी, इसको बिग ब्रैकेट में बंद करते हैं। बच्चों देखिए यहाँ इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर a 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई, ये हो गया हमारा a माइनस बी। यहाँ हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व बच्चों ये है, देखिए इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ, कंफ्यूज ना हुआ इस तरीके से। सबसे पहले तो यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट है इसमें 4 की मल्टीप्लाई x में करेंगे, यहाँ पे 4x प्लस 4y, आगे 5 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में करेंगे तो 5x माइनस 5y, ये हो जाएगा। सेम इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4x प्लस 4y माइनस 5x, माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5y। सॉल्व करेंगे यहाँ पे बच्चों देखिए 4x और 5x, ये हो जाएगा 9x, 4y में से 5y जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का y। यहाँ पे देखिए 4x में से 5x को माइनस करेंगे तो माइनस का x बचेगा, 4x और 5y प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 9y। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जो ये है इसको यहीं पे इसके बराबर में लिखना है। यहाँ पे बच्चे जगह कम थी इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है। सेम इसी तरीके से इस वाले के बराबर में ही इस वाले को भी लिखना है, ठीक है, इसको इसके बराबर में यहाँ पे लिखना है। ये हमारा आंसर हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं इसका h पार्ट। ये हमको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों, इसमें देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है ये हमारा। अभी मैंने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये बना हुआ है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, अगर ये है तो इसकी जगह पे हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो ये फॉर्मूला है, ये बच्चे जो फॉर्मूला बना है ये बना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और आगे बचा हुआ माइनस का सी स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर पे जो ये ब्रैकेट वाली डिजिट है ये पूरा ए का स्क्वायर हो जाएगा और जो ये बी का स्क्वायर, मतलब जो फॉर्मूले में है, फॉर्मूले का फॉर्मेट बन गया है। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले ये हो गया ए और प्लस करेंगे बी, यानी कि ए प्लस बी यानी कि ए माइनस बी प्लस सी, और एक बार ए माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला जो है उस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व किया है। इसके बाद यहाँ पे आई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हमारा ए स्क्वायर जो है, ये वाला जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक ये है, ये एक फॉर्मूला बना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ये बचेगा अंदर। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर माइनस जो अंदर बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस वो प्लस 1 बचा है, तो बच्चों ये b प्लस 1 का होल स्क्वायर है, b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी ये वाली इसको बोला जाएगा ए स्क्वायर माइनस और इस पूरे को बोला जाएगा बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी पे ये है बी प्लस 1, इसी तरीके से ए माइनस। अब यहाँ देखिए माइनस के बाद हमको दो डिजिट है उनको लिखना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे b प्लस 1, ये इसको ब्रैकेट में रखेंगे, a प्लस बी प्लस 1, तो ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पर a। जैसे ही हम इस यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा अंदर a माइनस बी माइनस 1, और ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। आप इसको नोट करिए, बाकी इसके कुछ पार्ट्स और बचे हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका जे पार्ट। ये हमको दिया हुआ है 3a की पावर 5
जे पार्ट 3 a⁵ माइनस 48 a⁵ तो सबसे पहले तो इसमें से हम कॉमन लेंगे कि यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पर 48 है, तो 3 और 48 3 के टेबल में आता है, तो सबसे पहले तो मैं 3 कॉमन लूंगा। तो इसके बाद यहाँ पे a⁵ है, यहाँ पे a⁵ है, तो सबसे छोटी पावर कॉमन आती है, तो a⁵ मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या बचेगा। यहाँ पे 3 जैसा कि मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे 3 तो बचेगा नहीं, यहाँ पे a⁵ है, जिस में से मैंने a⁵ को बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा a⁵ माइनस 3 के टेबल में जो 48 है, ये 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो 16 बार में, और जो a⁵ है वो मैं बाहर कॉमन ले चुका हूँ, तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, अंदर बचेगा केवल 16 बच्चों, ये बचा हुआ है। इसके बाद 3 a⁵ बिग ब्रैकेट लगाएंगे, और आगे जो ये फॉर्मूला है a² माइनस, यहाँ पे देखिए 16 है, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3a² ब्रैकेट के अंदर ये हो गया a² माइनस b² माइनस b², फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और बच्चों a माइनस बी। इस तरीके से इसको बच्चों हम सॉल्व कर दिया है। 1 माइनस के पार्ट है इसका 1 माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब इसमें सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको देखिए, यहाँ पे जो 1 है, 1 का तो स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम अगर 1 का स्क्वायर कर दें तो 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा 1, तो इसमें हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें हम लिख देंगे कि ये 1 का स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। केवल और केवल बच्चों हम 1 का कर सकते हैं स्क्वायर, जैसे क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा क्या, हमारा काम बन गया कि a स्क्वायर माइनस, और जो ये ब्रैकेट में है ये पूरी b हो गई, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया, बस अपना काम निकल गया। तो यहाँ पे 1 प्लस, अब ये b वाला पार्ट लिखा जाएगा, तो 2b प्लस माइनस 3b। इसके बाद बच्चों फिर क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस a माइनस b, तो b ये वाला पार्ट है, तो ब्रैकेट में 2a माइनस 3b और ब्रैकेट बंद, यहाँ पे 1 प्लस 2a माइनस 3b और अंदर बंद। जैसे ही मैं बच्चों यहाँ पे ब्रैकेट खोलूंगा, तो जो ये माइनस है ना, माइनस इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a और प्लस का 3b आंसर। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद एल पार्ट हमको दिया हुआ है 25c² माइनस 4a प्लस b का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मुझे पूरे का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे केवल c का स्क्वायर है, तो मैं 25 को 5c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर होता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो ये वाली डिजिट है जिसको हम b की फॉर्म बोलते हैं, तो इसका तो स्क्वायर पहले से ही है 4a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका कोई स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा जो ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा a² माइनस b² की फॉर्म में, तो फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो a प्लस और ये हो गया बच्चों b, इसके बाद में ये हो जाएगा 5ca माइनस फिर b लिखेंगे तो 4a प्लस b। सॉल्व करेंगे 5c प्लस 4a प्लस b अंदर 5c माइनस, जैसे ही बच्चों ब्रैकेट हटाएंगे तो जो ये माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 4a माइनस का b। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं बच्चों। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला लगा है a² माइनस b² का, कि a² माइनस b² जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फैक्टराइज द फॉलोइंग, जो भी ये नंबर सम्स दिए गए हैं, जो भी आपके इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, इनको हमें फैक्टराइज करना है। लेकिन इसमें फैक्टराइज करने का अलग ही मेथड लगेगा। उसमें फॉर्मूला लगा था x² या a² माइनस b² का, ठीक है ना, जिसका फॉर्मूला था a प्लस बी, a माइनस बी। इसमें फॉर्मूला लगेगा बच्चों फर्स्ट के शुरुआत के जो दो हैं, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब बच्चों
इसमें जो है ना, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए गए हैं, जो ये सारे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो इस फॉर्मेट में है। अब हमको पहचानना है कि जो ये फॉर्मेट दिया गया है क्वेश्चन का, इसमें ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है या a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसकी पहचान के लिए बच्चों एक ही तरीका है, वो है ये है, इस टू ए बी वाले टर्म को पहचानना। क्योंकि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तो जो आपका 2ab वाला टर्म है ये पॉजिटिव होगा, और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तो जो 2ab वाला टर्म है वो नेगेटिव होगा। बाकी आप a आपका इसमें पॉजिटिव है, b इसमें आपका पॉजिटिव है, तो a और b से आप पता नहीं कर पाओगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। केवल आप यहां से पता कर पाओगे कि जो आपका 2ab वाला टर्म होगा वो अगर प्लस है, 2ab वाला टर्म अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, 2ab वाला टर्म अगर आपका नेगेटिव है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। आप इसका ध्यान रखेंगे और इन्हीं दोनों फॉर्मूलों के ऊपर हमारे क्वेश्चंस होंगे इस क्वेश्चन में, जो भी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए इसको रफ करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 16a प्लस 64। अब इसमें हम देखिए a का स्क्वायर तो है ही, प्लस 16a को ऐसे रखिए, यहाँ पे 64, यहाँ पे देखना है कि जो 64 है किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने जैसा कि आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जो ये फॉर्मूला जो बन रहा है मेरा इस फॉर्मेट में बन रहा है कि यहाँ पे शुरू में a और b का होल, b का स्क्वायर और बीच में क्या है 2ab वाला टर्म। अब इसको देखना है कि यहाँ पे कौन सा साइन है, इसमें देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का। तो अगर 2ab वाले टर्म में प्लस का साइन है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए अब इसमें a प्लस बी, यानी कि यहाँ पे हमें a लिखना है, यहाँ पे हमें b लिखना है। तो a कहाँ से मिलेगा हमको, यहाँ से a मिलेगा हमको, यहाँ से b कहाँ से मिलेगा, लास्ट वाले टर्म से, a प्लस बी, b की जगह पर 8 और इसका बच्चों होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस 8 का होल स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज की बात करेगा तो इसमें इसी को 2 बार लिख दीजिए, इसके पावर 2 है तो जितनी इसकी पावर उतनी बार इसको मल्टीप्लाई लिखिए, तो a प्लस 8 ब्रैकेट में a प्लस 8, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं बी पार्ट को। देखिए यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के ऊपर अगर बच्चों हम स्क्वायर कर सकते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। प्लस 2a प्लस a स्क्वायर, अभी जो ये फॉर्मेट है वो इसका फॉर्मेट बना है, जो बीच वाला टर्म है वो 2ab वाला टर्म है, तो जो कि हमारा पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस a का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस a मल्टीप्लाई में 1 प्लस a। मतलब इसके जैसे आपको एक्स स्क्वायर होता था ना, जिसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में जितनी पावर उतने बार मल्टीप्लाई, सेम इसी तरीके से जितनी इसकी पावर उतनी बार इसको किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 है, 9 का मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, 9 का मतलब वो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो यहाँ पे 9 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस 6x। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये हमारा a स्क्वायर होगा, ये हमारा b स्क्वायर होगा, जो ये वाला जो टर्म है ये 2ab वाला टर्म होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव। अगर 2ab वाला टर्म हमारा नेगेटिव होता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें बच्चों ये वाली डिजिट हमारी a है, ये वाली डिजिट हमारी b है, तो हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो इसको बच्चों हम 2 बार लिख सकते हैं, x माइनस 3 x माइनस 3 आंसर। यहां देखिए बच्चों ये डी पार्ट हमको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस a, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, इसका तो यही रहेगा, प्लस जो 1/4 इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर बच्चों 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस a। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस बाकी का बचा हुआ टर्म कौन सा होगा, 2ab वाला, मतलब ये a का स्क्वायर हो गया, दूसरा वाला b का स्क्वायर हो गया, तो ये वाला टर्म कौन सा बचेगा, 2ab वाला। तो 2ab वाला टर्म कौन सा है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1/2
a+1/2 दो बार। सॉल्व करते हैं इसका ई पार्ट। इसमें बच्चों a का स्क्वायर माइनस 14a एज इट इज रहेगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि 14 का स्क्वायर बनेगा ही नहीं, तो इसको 14 छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए तो यहाँ पे 49 है। 49 का स्क्वायर 49 जो है वो किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर है। आपको पता होगा कि 7 का स्क्वायर है। तो ये टर्म हो गया a स्क्वायर, ये टर्म हो गया b स्क्वायर। ठीक है, अब बचा कौन, 2ab वाला टर्म। तो ये होगा 2ab वाला टर्म। इसको देखिए कौन सा है, प्लस का है नेगेटिव है। नेगेटिव है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a माइनस बी। ए तो ये हो गया, बी कौन हो जाएगा 7, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस 7 और a माइनस 7, क्योंकि इसके पावर ऊपर पावर 2 है तो इसको मैं दो बार इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे का स्क्वायर चाहिए होता है, किसी आधी डिजिट का स्क्वायर नहीं। यहाँ पे माइनस का देखिए 8 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए 8x प्लस यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर होता है। तो देखिए पहले जो डिजिट है वो a का स्क्वायर हो जाएगी, दूसरी डिजिट है वो b का स्क्वायर हो जाएगी, बाकी का बचा हुआ वो क्या होगा 2ab वाला टर्म। तो 2ab वाला टर्म कैसा है आपका, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2ab a और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस लगा के b का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 2 और 2x माइनस 2 आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। सॉल्व करते हैं बच्चे इसके बाकी के बचे हुए पार्ट। यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा एक्स बाई पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स का भी स्क्वायर है और बाई का भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों का एक साथ लिख दिया एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 6xy, क्योंकि 6 का स्क्वायर मतलब कि जो 6 है वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो प्लस यहाँ पे 9 जो है किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता होगा, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बच्चों a का स्क्वायर, आगे ये हो गया b का स्क्वायर, तो बाकी का जो बचा हुआ टर्म है वो क्या हो जाएगा 2ab। फॉर्मूले में ध्यान रखना a का स्क्वायर b का स्क्वायर और 2ab वाला टर्म आता है, तो a का स्क्वायर ये हो गया b का स्क्वायर ये हो गया, तो ये कौन सा बचा 2ab वाला टर्म। तो जो 2ab वाला टर्म है मुझे वहां से बस ये देखना होता है कि वो प्लस का है या नेगेटिव है, प्लस का है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो फॉर्मूला क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ से a आ गया, यहाँ से बच्चों b आ गया, बीच में माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसको पावर 2 है तो दो बार लिख दीजिए x बाई माइनस 3 और x वाई माइनस 3 आंसर। एच पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं मुझे लिखना पड़ेगा जो 4 है वो किसका 4 जो है किस डिजिट का स्क्वायर होता है, तो बच्चों वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2xy और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 20। यहाँ पे देखिए 20 जो है ना किसी नंबर का स्क्वायर 20 नहीं होता है, तो 20 को आप एज इट इज लिखोगे, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे 25 है जो कि 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट डिजिट है ये a का स्क्वायर और सेकंड डिजिट जो ये वाली डिजिट है ये b का स्क्वायर। अब जो बचा टर्म है वो क्या होगा 2ab वाला टर्म, तो 2ab वाला टर्म कैसा है नेगेटिव, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका a माइनस बी, a और यहाँ से b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2xy माइनस 5 और 2xy माइनस 5, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसके पास कोई सवाल नहीं बचा तो इसने सीधा फॉर्मूला लिख दिया है कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला किसका है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी आंसर। नोट कर लीजिए आप। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये हमको ए पार्ट दिया हुआ है 410 का होल स्क्वायर माइनस 390 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन रहा है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
मान लेते हैं फर्स्ट डिजिट को ए और ए का स्क्वायर, जैसे इस डिजिट का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर, ये जो सेकंड डिजिट है इसको बी मानते हैं और यहाँ पे बी का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी ये बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इसी नंबर को एक बार आपको क्या करना है प्लस कर देना है और एक बार इसी नंबर को क्या कर देना है माइनस, इसी नंबर को माइनस कर देना। फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो अब इसको देखिए यहाँ पे 10 इसको दे देंगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, 400 400 बच्चे हो जाएगा 800 और यहाँ से ये ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, जब दो डिजिट तो आपस में सॉल्व होकर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ब्रैकेट हट जाता है। अब यहाँ पे 410 में से 390 को माइनस करेंगे तो बच्चे यहाँ पे बच जाएगा आपका 20। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और यहाँ पे जीरो काउंट करिए 1 2 3 तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 जीरो यानी कि 16,000 आपका आंसर आ गया। बी पार्ट है आपका 590 का होल स्क्वायर माइनस 410 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें भी देखिए ये ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी। तो सॉल्व करेंगे इसको, देखिए 10 इसको दे दो तो पूरा 600 हो जाए, 590 था यहाँ से 10 इसको दे दिया 600, 6 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों 1000 मल्टीप्लाई यहाँ पे 590 में से 410 जाएंगे यहाँ पे बचेगा 0 8 और 1 180। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे 18 और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जाए 18, यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे 3 जीरो और 1 जीरो कितना हो जाएगा 4 जीरो, सीधा 4 जीरो लगाइए आंसर। इसके बाद सी पार्ट ये हमको दिया हुआ है 8.8 का होल स्क्वायर माइनस 1.2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ भी देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी यानी कि 8.8 प्लस 1.2 ए प्लस बी और ए माइनस बी तो 8.8 माइनस 1.2। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखिए जो 8 है 8 टू 10 10 का जीरो कैरी आएगा 1 8 9 और ये हो जाएगा 10 10.0। तो यहाँ पे 10 पॉइंट के बाद जीरो है तो इसको हटा देते हैं, केवल कितना बचेगा 10 मल्टीप्लाई 8.8 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 6.8 में से बन गया बच्चों 7 7.6। अब यहाँ देखिए पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 1 और पॉइंट के आगे जितने डिजिट है उतना जीरो, इस 10 आ गया 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 76, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हमको ये दिया हुआ है डी पार्ट 109 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हमें तो ब्रेक करना पड़ेगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 9। तो 100 प्लस 9 सीधा कितना हो जाएगा 109, जो ऊपर लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है नीचे भी, बस थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। तो अब ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है बच्चों इसका कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो 100 का स्क्वायर बच्चों सीधा हो जाता है 10,000, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस यहाँ पे 900, 9 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 900, 900 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1800। अब इन सबको हमें करना है प्लस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 81 81 81 और 1, ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। रफ करते हैं बच्चे इनको। ई पार्ट दिया हुआ है 48 का होल स्क्वायर। बच्चों इस 48 को भी हमें 2 डिजिट में ब्रेक करना है, हम इसको कर लेते हैं 50 माइनस 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है कि बच्चों a का स्क्वायर, a का मतलब जो फर्स्ट नंबर पे डिजिट है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। सॉल्व करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और एक जीरो का मतलब डबल कर दो तो 2 जीरो प्लस 2 का स्क्वायर 4
माइनस यहाँ पे 50 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 100, 100 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बच्चों 200। यहाँ पे 2500 में प्लस 4 करेंगे 2504 माइनस 2 को कर देंगे तो ये हो जाएगा 2304 आंसर। इसके बाद यहाँ पे जो एफ पार्ट है ये दिया हुआ है 9.8 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर प्लस 0.2 यानी कि b का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.2। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से सॉल्व करता हूँ। देखो बच्चे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का अपॉन में आ जाता है 1 और पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट लिखा, जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट केवल एक डिजिट लिखा हुआ है 2, एक डिजिट लिखा हुआ तो एक जीरो आ जाएगा। तो इस 10 से ये 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। आगे सॉल्व करते हैं 10 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाता है 100 प्लस यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आपने लिख दिया 4। अब 4 के बाद में यहाँ पे जो डिजिट है 2 के बाद पॉइंट लगाना है 1 2 तो 0.0 ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों यहाँ पे देखिए 0.2 और इसका होल स्क्वायर तो क्या होगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे कितना आ जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो यानी कि पॉइंट के बाद कुल कितनी डिजिट हो गई 2। तो यहाँ पे देखिए एक को छोड़ेंगे फिर दूसरी डिजिट तो है नहीं जिसको मुझे छोड़ के तब पॉइंट लगाना, तो उसकी जगह पे आ जाएगा 0, उसके बाद पॉइंट लगाओगे और उसके बाद पॉइंट के दोनों तरफ डिजिट होनी चाहिए। अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या लगाएंगे 0, तो इसलिए इधर कितना हो जाएगा 0.04। तो यही लिखा हुआ है 0.04 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको प्लस करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, आपको मैं बता दूं इसमें जैसे ये देखो प्लस मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैं आपको बता दूं जैसे ये 100 लिखा हुआ है इसमें कहीं भी क्या है पॉइंट नहीं है, तो जिस डिजिट में पॉइंट नहीं होता उसके पॉइंट सबसे लास्ट में होता है। और जब भी हम प्लस या माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे 100 में पॉइंट नहीं तो इसके सबसे लास्ट में पॉइंट है, इसके बाद मुझे प्लस करना है 0.04 को तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इधर 04 और इधर 0, बाकी जो खाली जगह दिख रही है आपको वहां सब में आपको 0 भर देना है। प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40.001, तो कितना हो जाएगा 100.04। अब इसमें से मुझे किसको माइनस करना है 4 को, तो ध्यान से देखना 4 माइनस करना है तो 4 में कहीं पॉइंट नहीं है, तो 4 में पॉइंट कहाँ होगा सबसे लास्ट में। तो रूल क्या होता है जब भी हम किसी भी पॉइंट वाले डिजिट को प्लस या माइनस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। तो अब इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पॉइंट, बच्चों ये होगा 4 पॉइंट। बाकी की जो खाली जगह जहां भी दिख रही है आपको क्या करना है माइनस कर 0 लगा के और इसको माइनस करना है। तो 4 का 4, 0 का 0 पॉइंट, 100 में से सीधा देखिए 4 जाएगा तो कितना बचेगा 96। तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 96.04। तो आपको ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको पता होगा या थोड़ा बहुत भूल गए होगे तो आपको फिर से याद आ गया होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 96.04 आंसर। इस तरीके से बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 थी वो कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आपको अगर ये एक्सरसाइज अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है और आपको सब जो भी सम्स जो करवाए हैं वो अगर समझ में आए तो वीडियो को कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।